नमस्ते एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे आर.एस. अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 5। हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। ये हैं पेज नंबर 185 पर। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस भी देखेंगे और अगर कोई शॉर्टकट मेथड होगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट निकालना है 53824 का। जब भी हम क्वेश्चन को कॉपी करेंगे अपने रफ वर्क में, बस ध्यान से कॉपी करना है कि कोई डिजिट हम इधर उधर ना कर दें, वरना पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसे तो हम लॉन्ग डिवीजन से ही सॉल्व कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट जाते हुए यहाँ पे हम कॉमास लगाएंगे आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स। तो पहला क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और ये दोनों नंबर्स हम साथ में कॉपी करते हैं जो भी कॉमास के बाद हमें मिलते हैं। हमने 2 लिया था तो उसमें 2 और ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा। नाउ लेट्स सी कि कौन से नंबर से ये जा सकता है। 3 3 ज़ा 9, 129। एक बार 4 से और ट्राई कर लेते हैं। नहीं, तो मतलब ये 3 से जाएगा, which gives us 129। तो यहाँ पे हमारे पास 9 बचा और ऊपर से 2 नंबर्स हम इकट्ठे कैरी करेंगे। यहाँ पे हमने 3 लिया था तो उसमें 3 और ऐड कर देंगे, 46 आ गया। पीछे 4 है तो या तो 2 से होगा, पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 6 ज़ा 12। तो ये आ गया हमारा 924। 2 से ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, 232। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आया था 2008 में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें स्क्वायर रूट निकालना है 41209 का। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। कॉमास लगाएंगे पहले राइट टू लेफ्ट। ये हमारा 2 2 ज़ा 4 आ गया। ये 2 नंबर्स एक साथ लिखेंगे। 2 लिया था तो 2 में 2 और ऐड करेंगे, 4 आ गया। अब ये 41 भी बड़ा हो जाएगा तो 0 आ गया। ये 12 रिमाइंडर बचा और ऊपर से 2 नंबर्स एज इट इज हम लिख लेंगे। यहाँ पे 0 लिया था, 0 ही और ऐड होगा तो 40 ही रहेगा। अब आगे एक और डिजिट आएगा। पीछे यहाँ पे 9 है तो पहले हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 0 12। यस, 3 से आ गया। हमें सब नंबर से रैंडम ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे कि पीछे क्या डिजिट आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम पिक करेंगे अपना नंबर। तो ये हमारा इसके स्क्वायर रूट का आंसर आ गया 203। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे एक्चुअल में हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करके हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि ये एक पैटर्न है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये पैटर्न क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, फिर वहाँ से रिवर्स ऑर्डर में 4 3 2 1 है। तो ये कौन से नंबर्स का स्क्वायर होता है, 1 1 1 का। और कितने 1 होंगे, जितना मैक्सिमम डिजिट गया है हमारा, मतलब 5 गया है तो 5 1s का ये स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 टाइम्स 1। ऑप्शंस देखते हैं, 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी। ये भी हमें ध्यान से देखना है क्योंकि उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं अलग अलग नंबर ऑफ 1s के साथ। तो ध्यान से देखते हुए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2007 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 6 2 5 6 8 5 7 4 6 0 0 9। ध्यान से देख लेंगे नंबर 6 2 5 6 8 5 7 4 6 0 0 9। तो यहाँ पे एक रूल छोटा सा हम याद रख लेंगे, थंब रूल, कि नंबर ऑफ डिजिट्स
अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि इसके स्क्वायर रूट में जो भी आंसर होगा कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ एन n digits number is, if n is even तो n by 2, if n is odd n plus 1 by 2। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो कैसे पता चलेगा कि जो भी उसका गिवन स्क्वायर है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, अगर उसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डिजिट का नंबर है मेरे पास, इवन है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा n by 2 12 by 2, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 6 डिजिट्स होंगे। अगर ये 13 डिजिट नंबर होता और उसका स्क्वायर रूट लेना होता तो मैं यहाँ पे 13 plus 1 by 2 करती, मतलब 14 by 2 करती और आंसर 7 आ जाता। तो इस केस में हमारा आंसर 6 है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो बस ये छोटा सा रूल आपको याद रखना है कि इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर में तो सीधा n by 2 हाफ कर देंगे, तो स्क्वायर रूट में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो आ जाएंगे। अगर ऑड नंबर होगा तो n plus 1 by 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें नेस्टेड रूट्स हैं, मतलब रूट के अंदर रूट है। ये एक रूट है हमारे पास और ये एक रूट है और ये दोनों का सम एक और रूट के अंदर है और इसका हमें आंसर निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, 2 डिजिट्स के बाद कॉमास लगाएंगे राइट टू लेफ्ट जाते हुए। ये हमेशा याद रखना है, कॉमास हमेशा राइट टू लेफ्ट। तो 1 and 1 आ गया, ऊपर से 7 9 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया। 3 से ट्राई करते हैं, 3 3 9, 4 से ट्राई करते हैं, 4 4 16, 3 से देखेंगे which is 69, 10, ऊपर से नंबर्स हम लिख लेंगे एज इट इज। यहाँ पे हमने 3 लिया तो 3 ही और ऐड करेंगे, 26 आ गया, पीछे 6 है तो पहले 4 से ट्राई करके देखते हैं क्योंकि 4 4 16 होता है। यहाँ पे 2 आ गया, 1056, ये 4 से आया, 17956 का स्क्वायर रूट हुआ 134। ऐसे ही दूसरे नंबर का निकाल लेंगे जो है 24025, 24025। यहाँ पे हम कॉमास लगाना स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट। तो 1 1 1, ऊपर से लिख लेंगे सेम नंबर्स, ये 2 आ गया। रैंडमली सब नंबर से ट्राई करने की बजाय हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हमें कोई नियरेस्ट नंबर पता है। जैसे मुझे ये पता है कि 25 × 5 125 होता है, कोई क्लोज नंबर आ गया। एक बार मैं बस 26 से और ट्राई कर लूँगी, नहीं तो ये 5 पे जा रहा है, 125। तो यहाँ पे 15 बचा मेरे पास और ऊपर से एज इट इज़ मैं 2 नंबर्स लिख लूँगी। यहाँ मैंने 5 लिया था तो मैं 5 ही और ऐड करूँगी तो ये 30 बन जाएगा। अब यहाँ पे पीछे क्लियरली 5 है तो मैं 5 से ट्राई करूँगी, आंसर आ गया मेरे पास 155। तो मेरा 24025 का स्क्वायर रूट हुआ 155। अभी क्वेश्चन में हम पुट करेंगे तो 134 प्लस 155, अब इनके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इन्हें ऐड करेंगे 289 हो गया और 289 हमें पता है 17 का स्क्वायर होता है। तो ये तो हमारा इस इक्वेशन का आंसर आ गया जो इन्होंने दी है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस में कहीं पे भी 17 नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर ई। ये भी हमें ध्यान से देखना है, हमें हमेशा अपने आंसर को डाउट नहीं करना है। कभी कभी हो सकता है हमें लगे हमारा ऑप्शन गिवन नहीं है तो हमने शायद गलत आंसर निकाला है, लेकिन हम
अगर श्योर है हमने जो सॉल्व किया है तो नन ऑफ दीज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे ये भी नेस्टेड रूट का क्वेश्चन है, डबल रूट्स हैं हमारे पास। लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे, कॉमर्स लगाना स्टार्ट करेंगे इस नंबर में, राइट टू लेफ्ट। अब ये 4 2 2 ज़ा 4 में आ जाएगा, 49 लिख लेंगे ऊपर से, 2 लिया था 2 में 2 और ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्लियरली 41 इंटू 1 करेंगे तो 41 आ जाएगा, कुछ भी और लेंगे तो वो बड़ा ही हो जाएगा नंबर। तो ये रिमाइंडर आ गया आपके पास 8 और ऊपर से ये नंबर्स एज इट इज़ लिख लेंगे हम। यहाँ पे हमने 1 लिया था तो 1 ही और ऐड करेंगे, 42 हो गया। पीछे 4 है तो पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 8, तो ये आ गया 212। ऐसे ही दूसरे नंबर का निकाल लेंगे, 5 2 4 4 1, कॉमास लगाएंगे 2 डिजिट्स के बाद, राइट टू लेफ्ट, 2 2 ज़ा 4, ये 1 बचा, ऊपर से 2 4 आ गया, 2 लिया था 2 ही और ऐड करेंगे, तो 42 से चेक करते हैं एक बारी, 2 ज़ा 4 दिस, 3 से चेक करेंगे, 3 3 ज़ा 9, ये बड़ा हो गया तो 2 ही लेंगे हम, 84, ये 40 बचा, ऊपर से 41 एज इट इज़ लिख लेंगे, इसमें 2 और ऐड करेंगे, 44, पीछे 1 है तो या तो हमारे पास 9 होगा ये नंबर या 1 होगा। अब 1 तो नहीं हो सकता वरना 441 आ जाएगा, तो एक बार ही इसको 9 से चेक करेंगे, 9 9 ज़ा 81, 36 एंड 44 एंड 40। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ये ट्रिक्स यूज़ करें कि हम पीछे वाला डिजिट चेक कर लें यूनिट्स प्लेस पे, तो हम बहुत सारी अनवांटेड कैलकुलेशन से बच जाएंगे। हमें हर एक नंबर से ट्राई नहीं करना पड़ेगा 8 7, हम डायरेक्टली 9 पे पहुंच गए। अगर वहाँ पे नहीं आता है तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द अदर वे राउंड। तो ये 229 आ गया और पहले का 212 आया था, इक्वेशन में पुट करेंगे, 212 प्लस 229, इसका स्क्वायर रूट देखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये 441 आ गया, 441 का स्क्वायर रूट होगा 21। ऑप्शंस देख लेते हैं, अगेन इसके अंदर 21 एज एन ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी नन ऑफ दीस हम सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये है प्रीवियस ईयर PCS 2009 का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कैसे स्टेटमेंट दी हुई है, 1/4 ऑफ द सम ऑफ प्राइम नंबर्स, कौन से प्राइम नंबर्स, उस पे कंडीशन लगाई हुई है, ग्रेटर देन 4, मतलब कि ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 16। और ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, तो सारे वो प्राइम नंबर्स ले लेंगे जो 4 से बड़े हैं। कौन सा होगा, पहला 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। अब नेक्स्ट हम रुक जाएंगे, नेक्स्ट 17 है पर वो 16 से बड़ा है, हमें 16 से छोटे ही नंबर्स लेने हैं। इसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 12 एंड 11 इज 23 एंड 13 इज 36, और ये किया हमने तो 9 आ गया। बी पूछ रहे हैं ये किसका स्क्वायर है, मतलब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 3 आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए 3। ये थोड़ा स्टेटमेंट वाइज देखने में कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन अगर हम इसे छोटा छोटा सेग्रीगेट करके क्वेश्चन को पार्ट्स में देखें, सब कुछ हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया है स्टेटमेंट को 1/4, वो हमने लिख लिया। सम ऑफ प्राइम नंबर्स उन्होंने वो भी दिया हुआ है हमें कि ग्रेटर देन 4 एंड स्मॉलर देन 16, ये वाले प्राइम नंबर्स हमें लेने हैं, उनका हमें सम करना है और उसका जो भी आंसर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
ये नेस्टेड रूट्स की प्रॉब्लम है, रूट के अंडर रूट है हमारे पास, सो दिस इज 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस, ये चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड लगें देखने में, नेस्टेड रूट्स की प्रॉब्लम की बहुत सारी रूट्स हैं या एक के अंदर एक कितनी कैलकुलेशंस है, हमें इसमें दो ही चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट इज कि हमें सबसे पहले सबसे अंदर की रूट से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। इनर मोस्ट रूट हैज टू बी सॉल्व्ड फर्स्ट। और सेकेंड चीज जो याद रखनी है, काउंट द नंबर ऑफ रूट्स, मतलब हमें ये भूलना नहीं है कि हमने कितनी रूट सॉल्व कर ली हैं और कितनी रूट्स अभी भी बची हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 रूट्स हैं। तो हम जब भी रूट्स को ओपन करेंगे हमें ध्यान रखना है कि हमने एक रूट ओपन करी है, उसके अलावा 4 और हमें एज इट इज लिखनी है या अभी उनको भी हमें सॉल्व करना है। अगर हम एक स्टेप में मल्टीपल रूट्स भी सॉल्व कर रहे हैं तो भी हमें ध्यान रखना है कि कितनी रूट्स हमने खोल दी हैं और कितनी रूट्स अभी बची हैं। सॉल्व करते हैं इसे। इनर मोस्ट रूट से स्टार्ट करेंगे। 2 to 5 का क्या होगा स्क्वायर रूट 15, यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 154, एक रूट खुल गई है तो 15 पे कोई रूट नहीं होगी, 108 प्लस 25 एंड प्लस 10। अब हमें देखना है 1 2 3 4 रूट्स हैं हमारे पास, ये हम करेंगे तो 169 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे और ये इसका स्क्वायर रूट 13 होता है, लिख लेंगे 13 की रूट हट गई है, 25 प्लस 10। अब हमारे पास 3 रूट्स बची होनी चाहिए, 1 2 3। 108 एंड 13 करेंगे 121 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट होता है 11, ये लिख लेंगे हम, ये रूट हट गई है, ये 2 रूट्स बची हैं हमारे पास इस स्टेप में। 25 प्लस 11 36 होता है, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, ये लिख लेंगे, एक ही रूट बची है हमारे पास, ये रूट 16 आ गया, आंसर आ गया 4, ऑप्शन नंबर ए। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सिमिलर नेस्टेड रूट्स का क्वेश्चन है। 41 माइनस रूट 21 प्लस रूट 19 माइनस रूट 9। यहाँ पे भी सबसे पहले सबसे इनर मोस्ट रूट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और अपनी रूट्स हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 एंड 4। तो रूट 9 3 होता है, एक रूट कैंसिल हो गई हमारी। और यहाँ पे हमें साइन का भी ध्यान रखना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन है कहाँ पे एडिशन। 3 रूट्स बची, 19 माइनस 3 16, 16 का रूट हो गया हमारे पास 4, ये हम एज इट इज लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस हो रहा है। 21 प्लस 4 25, उसका स्क्वायर रूट हुआ 5, ये रूट भी हमारी हट गई, एक रूट बची, ये 36 आ गया और ये आ गया 6 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे भी नेस्टेड रूट है, रूट के अंदर रूट, ये बड़ा नंबर है, इसे हम लॉन्ग डिवीजन से निकालेंगे। 2 2 के बाद कॉमर्स, राइट टू लेफ्ट। अब ये 24 आ रहा है तो 4 4 जा 16 पे जाएगा, ये 16 और ये हो गया 8 0 1, 4 लिया था 8 आ गया, पीछे 1 आ रहा है तो या तो 81 होगा जो पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटा नंबर है। 9 से ट्राई करेंगे, 9 9 जा 81, 72 and 8 80, तो ये 9 से जा रहा है। तो अभी तो ये सिर्फ हमने एक ही रूट सॉल्व करी है, 2401 का स्क्वायर रूट हो गया 49। अब 176 प्लस 49, इसे हम करेंगे 5 225 और हमें पता है 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11।
ये है 196 का रूट है हमारे पास अपॉन 7 इंटू 441/7 इंटू 120/225। अब इसके अंदर इसे जल्दी करने का तरीका यही है कि हमें ये वाले नंबर्स जो कॉमनली यूज्ड हैं एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक और उसके बाद 20, 25, 30, 35, 40 इस तरह से जो नंबर्स बहुत कॉमन हैं उनके हमें स्क्वायर पता हो, जिससे हमें क्लियरली यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है। तो जैसे कि 196 द स्क्वायर ऑफ 14 तो डायरेक्टली लिख लेंगे। 441 इज द स्क्वायर ऑफ 21, ये भी डायरेक्टली लिख लेंगे। 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15। इजी हो गया। अगर हमें ये याद हो, नहीं याद हो तो हम फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 से कैंसिल किया, फिर यहाँ पे 5 से किया तो 24 आ गया। 24 इंटू 2 48 आ गया हमारे पास। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आप। 225, यहाँ पे हमें साइंस का ध्यान देना है और पहले वाले क्वेश्चन में रूट सिर्फ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के ऊपर थी, यहाँ पे पूरे नंबर के ऊपर रूट है। और ये ब्रैकेट में है तो मतलब पहले यही सॉल्व होगा। अब ये रूल तो हमें पता है कि अगर x बाय y तो उसको मैं सेपरेटली भी उसके रूट्स निकाल के सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पे किन नंबर्स का हमें ऑलरेडी पता है, 225, 25, 144, 16, 81, इन सब का पता है। 729 थोड़ा सा बड़ा नंबर लग रहा है, या तो लॉन्ग डिवीजन से या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन से जल्दी आंसर आएगा। तो 2 डिजिट के बाद हमने कॉमन लगाया है, तो 3 3 9, 2 2 4, ये 3 और ये ऊपर से नंबर्स आ गए हमारे पास। हमने 2 लिया था तो 2 ही और ऐड होगा, पीछे 9 है तो या तो 3 होगा या 7 होगा। 3 3 9, नहीं ये तो नहीं आया। नेक्स्ट नंबर 7, क्योंकि 7 7 49 होता है। 28, 32, यस ये 7 आ गया, तो ये 27 का स्क्वायर हुआ। वैल्यूज पुट कर देंगे। 15/27 आ गया सॉल्व करके। ये 5/12 आ गया और ये ब्रैकेट में है, डिवाइड करेंगे 4/9 आ गया। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 5/9, बस इससे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम अब एलसीएम ले लेंगे 9 और 12 का। कैसे लेंगे एलसीएम? ये 3 का स्क्वायर है और 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, करेक्ट। तो अब जो भी हमारे पास यहाँ पे यूनिक नंबर्स है और उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो हम ले लेंगे, विच इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 4 इंटू 9 36 हमारा एलसीएम हो गया। 20 and 15, 5/36 divided by 4/9। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे डिवीजन है, अगर मुझे इसका साइन ऑपोजिट करना हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना हो, तो ये रिवर्स हो जाएंगे। न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये 4 आ गया, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 5/16 आ गया। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये हमें दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 20 इज द स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर। तो पहले तो सबसे पहले लेट दिस नंबर बी एक्स। तो ये आ गया हमारे पास। 15 का स्क्वायर लिख लेंगे 225, 18 का स्क्वायर लिख लेंगे 324। अगर आपको टेबल नहीं भी आते तो आप जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी वाइज कि आपको एटलीस्ट 1 से 20 तक नंबर्स की टेबल याद हो।
तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 9, 4 and 5 minus 20 which gives us 529 और ये रूट x की वैल्यू है और हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x आ गया जो 529 का स्क्वायर है। थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है ये और क्लियरली हमें इसको शायद सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें देख के पता चल रहा है कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। अगर ये नहीं होता तो हम सिंपली बोल सकते थे कि ये आंसर है, बट एक बार चेक ज़रूर करेंगे क्योंकि हो सकता है कि वो ऑप्शन में भी ना हो। पर हमें दिख रहा है कि पीछे 1 है तो चांसेस आर देयर, बट स्टिल वी विल चेक। 9 2 are 18, 26, 45, 47, 2 9 are 18, 2 are 4, 5, 2 5 are 10, and 5 9 are 45, 14 and 6. So this is 1, 14, 18, 9, 7. So 279841. So option D is the answer. Next question देखेंगे। Question number 14. ये हमें दिया है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 484 का स्क्वायर रूट है और ये 1034। तो फिर से इसको लेट दिस नंबर बी x, ये आ गया यहाँ पे, और 484 का स्क्वायर रूट 22 होगा, 1034 आ गया, रूट x हो जाएगा 1034 बाय 22, ये आ गया 517, 11 से जाएगा 4 7, तो रूट x आ गया 47। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जिससे मुझे x की वैल्यू मिले। इसका स्क्वायर किया मैंने तो ये x आ गया 47 का स्क्वायर। अब डायरेक्टली 47 इंटू 47 करने की बजाय हम 47 को लिख सकते हैं या तो 40 प्लस 7 का स्क्वायर और सॉल्व कर लेंगे, या फिर 50 माइनस 3 का स्क्वायर और सॉल्व कर लेंगे। अभी 40 प्लस 7 से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 40 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया 1600 प्लस 49 प्लस आपका हो गया 80 इंटू 7 560, तो ये आपका हो गया ऐड करने के बाद 2209। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ये हमें गिवन है 118 का स्क्वायर रूट इनटू दिस, एंड जैसे ही हम कोई बड़ा नंबर स्क्वायर रूट के अंदर देखें तो सबसे पहले हमारा इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि हमें वो स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 11881, दो डिजिट्स के बाद हम कॉमास लगाएंगे, 1 1 जा 1, ऊपर से नंबर कैरी करेंगे 1 8, ये 2 आया था 0 पे जाएगा, तो ये 18 एज इट इज बच गया मेरे पास, और ऊपर से मैं ये दो नंबर्स ले लूँगी। 0 ऐड किया था 0 ही रहेगा, पीछे 1 है, मैं 9 से ट्राई करूँगी, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, ये आ गया मेरे पास 109 आ गया, रूट 11881 का आंसर इक्वेशन में डालूंगी और इसको मैं फिर से x ले लूँगी, 10137 रूट x 10137। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है। 109 10137 तो हम कर सकते हैं, 109 नहीं हो रहा है,
क्योंकि 109 इज अ प्राइम नंबर, वो या तो 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है, विच इज़ 109। तो हमें ये पूरी डिवीजन ही करनी होगी सेपरेटली, किसी और नंबर से वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो एक बार रफ वर्क में करके देख लेते हैं। 109 से डिवाइड करेंगे अगर 101,374, तो ये 93 आ रहा है मेरे पास। तो मतलब रूट एक्स की वैल्यू 93 आई है, तो मुझे x चाहिए, तो मैं फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करूँगी। तो ये मुझे x इज इक्वल टू 93 का स्क्वायर दे देगा। फिर से हम उस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 93 को लिख सकते हैं 100 माइनस 7, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूँगी मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 100 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2ab, so this is 4 zeros plus 49 minus 1400, 8600 plus 49, 8649. So option B is the answer. यहाँ तक के जो क्वेश्चंस थे वो इजी लेवल में आते हैं और समवट सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड थे। इसके आगे थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ रिवाइज ऑल दीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।